डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन 3 एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। शो की स्टार्टिंग में यास्केर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त भी राडोविड के बारे में सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या मुझे उसकी बातों के ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए या फिर ये भी हो सकता है कि आगे चलकर उसका ये सोचना कहीं गलत साबित ना हो जाए। इसी के साथ हम सबको ये पता चल जाता है कि यास्केर होमोसेक्सुअल है। होमोसेक्सुअल का मतलब लड़कों को लड़की और लड़के दोनों चलते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गैरोल्ट पर जो कि इस वक्त यास्केर के साथ जंगल में कहीं जा रहा था और यहाँ आ जाने के बाद में इन्हें एनिका नाम की औरत मिलती है जो कि गैरोल्ट की मॉम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को और भी देख पाते हैं जिसका नाम है ऑटो। ये व्यक्ति एनिका का हस्बैंड होता है, बेसिकली एक वेयरवुल्फ होता है। ये काफी पुरानी बात थी कि गांव के लोगों ने ऑटो को जान से मारने के लिए विचर को हायर किया था क्योंकि ये वेयरवुल्फ गांव के अंदर सभी के सभी लोगों को जान से मार रहा था। लेकिन गैरोल्ट इस बात को जानता था कि भेड़िए में कहीं ना कहीं एक इंसान छिपा है, इसीलिए गैरोल्ट अपना एक ताबीज उसे पहना दिया था ताकि वो कभी फिर से वुल्फ में बदल ना सके। यहाँ पर ये सभी को नकली सीरी को ठीक करने में लगे हुए थे क्योंकि इस पर ब्लैक मैजिक यानी कि केओस मैजिक इस्तेमाल किया गया था। उस लड़की को थोड़ा एनालाइज करने के बाद में एनिका ये बताती है कि इस लड़की का खून भी पार्ट L1 है जैसा कि सीरी का था। गैरोल्ट का कहना था कि मैं इस लड़की को रिनिस्ट की कैद से छुड़वा के लाया हूँ। इसका मतलब ये है कि रिनिस्ट जो अपने आप को एक फायर मैजिशियन बताता है उसके बस की बात नहीं। इसका मतलब वो जिसके लिए काम कर रहा है उसे ये सब केओस मैजिक आता है जो कि L1 ब्लड वाली लड़कियों को ढूंढकर उनके ऊपर ये सारा काला जादू कर रहा है। जैसा एक तरफ एनिका के थ्रू उस छोटी लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं दूसरी ओर गैरोल्ट और यास्केर के बीच में सीरी को लेकर बातचीत होती है। यास्केर का कहना था कि अगर सीरी की शादी रडानिया के किंग बिजिमिर से हो जाए उसे वो सेफ्टी भी मिल जाएगी और इसी के साथ फ्यूचर में जो बड़ी जंग होने वाली है वो भी थम जाएगी। लेकिन गैरोल्ट का मानना था कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा। हमसे जितनी कोशिश हो पाएगी तो हम सीरी को बचाएंगे। इस वक्त उस छोटी लड़की को भी होश आ जाता है जो कि अपना नाम टेरिन बताती है और ये भी बताती है कि मुझे एरिटूजा से रिनिस्ट के मास्टर लीडिया ने अगवा किया था। वो लड़की अभी तक ठीक से होश में आई भी नहीं थी और धीरे धीरे बात कर रही थी, मगर गैरोल्ट उससे सारी सच्चाई जानना चाहता था कि आखिर उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, वो अगला मूव क्या लेने वाले हैं। और जैसा ही एनिका के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है तो वो अगेन डिफेंसिंग मूड में चली जाती है यानी कि वही सीरी वाला मूड, जिसके बाद इन सब में झगड़ा शुरू हो जाता है। सबसे पहले एनिका चपेट में आती है, उसके बाद ऑटो का ताबीज निकाल लेती है और अब जैसा कि ऑटो एक बेयरवुल्फ में ट्रांसफर होने ही वाला था तभी गैरोल्ट अपना दिमाग चलाता है और उसे काबू करके पहले तो उसे ताबीज पहनाता है ताकि वो फिर से अगेन ट्रांसफॉर्म होकर इन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। इसी बीच यास्केर एक छोटी पोशन की बोतल लेकर टेरिन को पिला देता है ताकि वो शांत हो सके। झगड़े के खत्म हो जाने के बाद में सीन शिफ्ट होता है रात में जहाँ पर एनिका के पास गैरोल्ट बैठा हुआ था और तभी एनिका उसे एक बात बताती है कि शायद ये बात तुम्हें हर्ट कर जाए मगर तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। इनके बीच में एक डीप कन्वर्सेशन भी होती है जहाँ पर एनिका बताती है कि तुम्हारी मॉम वैसना वो तुमसे प्यार तो करती थी, बचपन में ही तुम्हें द विचर ट्रेनिंग भेजना एक गलत मूव हो सकता है मगर उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए और दुनिया की भलाई के लिए ये ही सही था। उस वक्त लोगों ने उसे एक एल्फ समझा और पीट पीट कर जान से मार दिया। गैरोल्ट ने वैसे भी जिंदगी में बहुत लोगों को खोया था और इस बार भी सीरी को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो बिना वक्त गवाए सीधा एरिटूजा आ जाता है। वहीं एनिका का काम था जब तक गैरोल्ट वापस न लौटे तब तक टेरिन को ठीक करना। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि येनिफर अब ले जा चुकी थी सीरी को एरिटूजा के लिए मगर ये लोग भी अभी रास्ते में ही थे। तभी येनिफर को एक काम आता है, वो एक बैंक में चली जाती है मगर जाने से पहले उसके एक दोस्त फेबियो को सीरी की जिम्मेवारी संभाल कर जाती है और इसी के साथ सीरी के हाथ में एक ताबीज भी दे जाती है कि बाय चांस तुम पर कोई भी हमला करे या फिर कोई भी मुसीबत आए तो अपने स्पेल पावर का यूज करके तुम हमको बुला सकती हो, मतलब कि जादूगरों को बुला सकती हो। तभी हम देख पाते हैं कि बैंक में येनिफर टिसया से मिलने के लिए आई थी और ये दोनों ही सीरी का फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। इसी के साथ साथ टिसया भी बताती है कि कॉन्टिनेंट में वॉर
वॉर होने वाली है जिसके अंदर सीरी का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। और अब जैसा कि जंग की बात हो चुकी है तो अब एरेटूजा जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सिर्फ जादू की बात होती है, तो जादूगर सीरी को शामिल करने के बारे में सोच रहे कि इसे शामिल करना चाहिए कि नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अब सीरी वहां पर आएगी तो परेशानियां भी अपने साथ लेकर आएगी। सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, जो कि इस वक्त मार्केट में थी, काफी मजे कर रही थी और इसी बीच उसे एक फर्जी जादूगर दिखता है। उसका पर्दाफाश करने के लिए जब वो लोगों को उसकी सच्चाई बताती है तो उल्टा मुसीबत उसी पर आ जाती है। और जब अपनी जान बचाने के लिए वो ताबीज स्पेल का यूज करती है और तभी ढेर सारे मैजिशियन इंक्लूड येनिफर भी वहां पर आ जाती है। और फाइनल ये सभी डिसाइड करते हैं कि यहाँ से सीरी को ले जाकर एरेटूजा ही शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहेगी तो वो एक के बाद एक बड़े पंगे होते ही रहेंगे। जैसा कि येनिफर पुरानी स्टूडेंट थी तो उसे पता था कि यहाँ पर किस तरीके से रहना है, मतलब ज्यादा राजशाही और ठाठ नहीं है और सारे काम खुद करने पड़ते हैं, मतलब कि बर्तन वगैरह धोना, कपड़े वगैरह धोना, और ऊपर से कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई चीज ला करके नहीं देगा। और सीरी तो ठहरी एक महारानी जिसके सारे काम आज तक दूसरे लोगों ने किए थे लेकिन अब सारे काम से ही करने पड़ते थे, तो उसका मूड थोड़ा सा खराब हो चुका था। और इसी बात पर सीरी की छोटी मोटी बहस भी हो जाती है। यहाँ पर येनिफर और टिस्साया के बीच में होती बातचीत को भी देख पाते हैं, जहाँ पर ये लोग नॉर्दर्न किंग के साथ मिलकर अपनी सेना को मजबूत करने के बारे में सोच रहे थे। वही सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, जो कि ताबीज स्पेल इस्तेमाल करके गैरोल्ड को यहाँ बुलाना चाहती थी, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो हमेशा से सिर्फ गैरोल्ड के साथ ही सेफ थी। लेकिन अब जैसा कि ताबीज स्पेल खाली मैजिशियन यानी कि मेजिस पर ही काम किया करता था, विचर पर नहीं, तो थक हार कर वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है विजिमीर पर, जो रेडानिया किंगडम का किंग था और यहाँ वो ऑलरेडी निल्फगार्डियन के साथ में हाथ मिला चुका था। बदले में विजिमीर को सिंट्रा की रानी यानी कि सीरी को निल्फगार्डियन के किंग व्हाइट फ्लेम को देना पड़ेगा। हालांकि डिक्स्ट्रा समझाने की बहुत कोशिश करता है और ये भी बताता है कि जिसके पास में सीरी रहेगी उसका पलड़ा भारी रहेगा, और वैसे भी डोनी तुम्हें भला फुसला रहा है, वो तो तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेगा। जैसे ही उसके पास सीरी आएगी वो तुम्हारा भी किस्सा खत्म कर देगा। मगर विजिमीर को उससे कोई भी मतलब नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा था कि सीरी के यहाँ आने का। अब यहाँ पर लाख समझाने के बाद भी विजिमीर समझने को तैयार नहीं था, तो यहाँ पर डिक्स्ट्रा एक छोटी सी चाल चलता है, तो वो उसकी पुरानी बीवी का सर काट देता है और एक तोहफे में लाकर विजिमीर के सामने पेश कर देता है। के अंदर लेटर भी था जिसके अंदर लिखा था कि गिफ्ट फ्रॉम निल्फगार्ड। ये सब देखकर विजिमीर का दिमाग घूम जाता है और वो अगेन निल्फगार्डियन के खिलाफ हो जाता है। अगले सीन में रिनिस्ट को देख पाते हैं जो कि लीडिया से बातचीत कर रहा था। पुराने सीजन में हमने देखा था कि विचर से पंगा लेने का क्या अंजाम था, यानी कि रिनिस्ट भी ऑलमोस्ट आधा जल चुका था और लीडिया का भी फेस भी जल चुका था। मगर अपनी मैजिक पावर का यूज करके लीडिया ने अपना एक नकली मास्क तैयार कर लिया था ताकि वो लोगों से अपनी सच्चाई छुपा सके। यहाँ रिनिस्ट का लीडिया से कहना था कि वो अब किंग के लिए काम करके थक चुका है, अब उसे चाहिए कि वो कोई खुद का काम करे और खुद का साम्राज्य खड़ा करे। लास्ट एपिसोड में हमने गैलाटीन को देखा था जो एक वॉरियर एल्फ था और वो कहिर का बहुत अच्छा फ्रेंड था। जैसा कि कहिर किंग व्हाइट फ्लेम के लिए काम करता था तो वो गैलाटीन का साथ निभाने के लिए या फिर उसे सपोर्ट देने के लिए उसे व्हाइट फ्लेम के पास ले आता है। अब यहाँ पर बेसिकली पंगा ये हुआ था कि जो ये समझता था कि एल्बन में सबसे होशियार और सबसे ताकतवर वो है, और फिलहाल जो बागडोर फ्रांसिस्का के पास में है वो उसे छुड़वाने में डोनी यानी कि व्हाइट फ्लेम उसकी मदद कर सकता है। डोनी पूछता है कि आखिर तुम फ्रांसिस्का से उसकी बागडोर लेना क्यों चाहते हो, जहाँ गैलाटीन का ये बताना था कि वो एक लड़की के पीछे पड़ी है जिसकी वजह से हमारी एल्बन जाति ऑलमोस्ट मारी जाएगी और मैं उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। ये बात सुनकर डोनी को तो ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्रांसिस्का जिस लड़की की तलाश में थी वो और कोई नहीं बल्कि सीरी ही थी। और यहाँ गैलाटीन के जाने के बाद में वो कहिर को कहता है कि अगर तुम अपनी वफादारी मेरे लिए साबित करनी है तो गैलाटीन को जान से मार दो। अब हालांकि कहिर अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना तो नहीं चाहता था मगर उसे भी ऊंचे ओहदे की भूख थी और वो रात को गैलाटीन को मिलने के बहाने बुलाकर उसके गले में चाकू डाल देता है और अपने ही फ्रेंड को जान से मार देता है ताकि डोनी के लिए अपनी वफादारी साबित कर सके। वही सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहां इस वक्त सीरी एरेटूजा से भाग कर
निकल चुकी थी और तभी हम देख पाते हैं कि आसमान से वाइल्ड हंटर उतरकर सीरी को ले जाने आए थे। हालांकि ये सब अभी तक स्टोरी में ही था कि वाइल्ड हंटर नाम के भी लोग अभी तक जिंदा है। इस वक्त सीरी काफी परेशानी में थी और तभी हम देख पाते हैं कि गैरोल्ट वहां पर आ जाता है, जो वाइल्ड हंट को वहां से भगा देता है अपनी पावर से। वहीं जमीन पर वाइल्ड हंट के कॉस्ट्यूम का एक टुकड़ा गिर जाता है। इनका आर्मर जो बना था वो एरिडीना का था, जो कि बहुत मजबूत धातु होता है। ये बहुत ही कम पाए जाते हैं और अब तो सीरी को भी पूरा विश्वास हो चुका था कि अकेला घूमना खतरे से खाली नहीं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसका एपिसोड 4 आपके लिए जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।